Hello everyone. In today's video, I will be discussing Balfour Declaration. It is one of the most controversial document in the history of mankind and it had changed the whole landscape of Middle East. This declaration has only 67 words, लेकिन इसकी वजह से millions of people got displaced. इस पूरी स्टोरी में the two most important characters are आर्थर जेम्स बेलफोर्ड एंड वोल्टर रोथस्चाइल्ड. दोस्तों, बेलफोर्ड को ब्लडी बेलफोर्ड भी कहा जाता है बिकॉज आयरलैंड के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इनके बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स की वजह से वहां पे भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड. वोल्टर रोथस्चाइल्ड एक जियोनिस्ट मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे. दोस्तों, जियोनिज्म एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कि लेट 19th सेंचुरी के अंदर चली. यहां पे दुनिया भर के जो ज्यूज है ना, वो अपने लिए लैंड ऑफ इजराइल, जिसे पैलेस्टाइन भी कहा जाता है, वहां पे अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं. तो इस पूरे बेलफोर्ड डिक्लेरेशन की शुरुआत कहां से हुई, चलिए जानते हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था, उसके अंदर ब्रिटेन एंगेज था. 2 नवंबर 1917 को बेलफोर्ड के द्वारा वोल्टर रोथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा गया जिसको हम लोग बेलफोर्ड डिक्लेरेशन भी कहते हैं. और उस समय आर्थर जेम्स बेलफोर्ड ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे. लेकिन इस बेलफोर्ड डिक्लेरेशन में ऐसा खास क्या था जो कि इतना कंट्रोवर्शियल हो गया, चलिए जानते हैं. बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के अंदर जो सबसे कोर मुद्दा था वो यही था कि ब्रिटेन और उसकी पार्लियामेंट इस बात पे अग्री करती हैं कि पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूज के लिए एक सेपरेट होमलैंड बनाया जाएगा, मतलब एक सेपरेट कंट्री बनाया जाएगा. इस पूरी कहानी में जो अरब रेजिडेंट वहां पे रहते थे, यानी कि जो पैलेस्टीनियंस वहां पे रहते थे, उनको यहां पे इग्नोर किया गया. बट व्हाई डिड ब्रिटेन डू दैट? Actually, there were multiple reasons behind that. देखिए, Jews were very powerful and influential community in USA and even in Russia. So ब्रिटेन चाहता था कि यहाँ के जो ज्यूज लोग हैं वो ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सपोर्ट करें और इवन वो वहां की गवर्नमेंट्स को भी कन्विंस करें कि वो ब्रिटेन को सपोर्ट करें. सो इट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड एंड स्ट्रेटेजिक मूव. देखिए, पीपल फ्रॉम ज्यूज कम्युनिटी वर प्रोसिक्यूटेड थ्रू आउट द यूरोप. इसलिए जो जायनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट थी, वो लोग चाहते थे कि ज्यूज को अपनी सेपरेट होमलैंड मिले जहां पे वो सेफ हो सके. और जो ये जायनिस्ट लॉबी थी ना, इट वाज वेरी स्ट्रांग इवन इन ब्रिटेन. दैट इज व्हाई दे वर एबल टू कन्विंस पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज स्वेज कनाल. ब्रिटेन चाहता था कि स्वेज कनाल के ऊपर उनका कंट्रोल रहे और अगर इजराइल में ज्यूज की जो कम्युनिटी है, अगर उसकी सरकार रहेगी तो उनकी हेल्प से ब्रिटेन स्वेज कनाल के ऊपर कंट्रोल रख सकता है. और एक तरह से इस डिक्लेरेशन के द्वारा ब्रिटिश लोग अरब लोगों को और ज्यूज लोगों के बीच में एक एक्चुअली बैलेंस भी बनाना चाहते थे. देखिए, ज्यूज कम्युनिटी वर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन जो अरब लोग थे, जो पैलेस्टीनियंस थे, वो बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, दे कंप्लीटली अपोज्ड इट. बट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सो कंट्रोवर्शियल अबाउट द वेलफेयर डिक्लेरेशन जिसकी वजह से आज भी वहां पे कंफ्लिक्ट चल रहे हैं? देखिए, जो पैलेस्टाइन वाला रीजन है ना, इट वाज अंडर ऑटोमन एम्पायर. सो ब्रिटिश पीपल हैड नो लीगल राइट टू प्रॉमिस एनीथिंग टू एनीवन. जब बेलफोर्ड डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो नॉन ज्यूज कम्युनिटी है, यानी कि जो अरब कम्युनिटी है, उनके रिलीजियस और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है. लेकिन कहीं पे भी उनके पॉलिटिकल राइट्स और उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात यहां पे नहीं कही गई है. जब बेलफोर्ड डिक्लेरेशन आया तो उसके लिए जो अलाइड पावर्स थी, ब्रिटेन ने सबका कंसेंट लिया था, लेकिन किसी भी पैलेस्टाइन लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को कंसल्ट नहीं किया गया. देखिए, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, वो अपने जुबान के पक्के नहीं थे. ब्रिटिशर्स ने इस पूरे रीजन में सपोर्ट लेने के लिए अरब लोगों को यह प्रॉमिस किया था कि अगर वो ब्रिटेन को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर वो जीत जाते हैं तो उसके बाद इस लैंड पे उनका ही अधिकार होगा. और इसकी वजह से अरब पीपल वर सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर. तो यहां पे बेसिकली ब्रिटिशर्स आर प्रोमिसिंग बोथ पार्टीज, ज्यूज एंड द नॉन ज्यूज. एंड दिस डिक्लेरेशन हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट. जब ये डिक्लेरेशन आया तो उसके बाद दुनिया भर से ज्यूज कम्युनिटी, स्पेशली यूरोप से, वो इजराइल की तरफ जाने लगी इस उम्मीद में कि बहुत जल्दी उनके लिए वहां पे एक होमलैंड बनाया जाएगा, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड दैट. सो मिलियंस ऑफ ज्यूज पीपल वेंट टू पैलेस्टाइन, जिसकी वजह से बाद में उनका लोकल अरब लोगों के साथ बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ और फिर चलते चलते 1948 में इजराइल को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया for the Jewish people as a separate country, as a separate nation on the land of Palestine, on the land of Arabs. America, Britain, and many European countries recognized Israel as a separate Jewish nation, but most of the Arab countries rejected the idea of Israel as a separate independent sovereign nation. तो आज के समय जो इजराइल के आसपास जो कन्फ्लिक्ट नजर आते हैं, बेलफोर्ड डिक्लेरेशन उसके कहीं ना कहीं रूट में है, जहां से वो पूरी चीजें ओरिजिनेट हुई. बाद में इजराइल एक सेपरेट स्टेट बना और आज वहां पे इजराइल लेबनान, इजराइल ईरान,
इसराइल हमास के कन्फ्लिक्ट में हमें नजर आता है। बट दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे एक पीस ऑफ पेपर किसी रीजन की और मिलियंस ऑफ लोगों की हिस्ट्री, उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर को इंपैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।